जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुज़रा होगा। एक और अच्छा दिन था आज मार्केट में, 1200 पॉइंट्स आज मार्केट ने ऐड किए और सबसे अच्छी बात ये है कि मार्केट का एक नफ़सियाती लेवल जो कि 1,48,000 का था, उसको मार्केट ने कल भी टेस्ट किया था, लेकिन आज ना सिर्फ कि मार्केट ने इसको टेस्ट किया बल्कि क्लोजिंग इसके ऊपर है। तो अच्छा साइन है, साइकोलॉजिकल लेवल है और जिस तरह से कि हम अपनी वीडियो में ये ज़िक्र करते रहते हैं कि छोटे टाइम फ्रेम पर जो मार्केट का नेगेटिव सेंटीमेंट था, वो आज ख़त्म हो गया है और बड़े टाइम फ्रेम पर तो ख़ैर बहरहाल मार्केट का भी डाउन ट्रेंड शुरू ही नहीं हुआ था। तो कैंडलस्टिक पर चलेंगे तो इंशाल्लाह मज़ीद जो है वो डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि सूरत क्या सकती है। लेकिन उन दोस्तों के लिए जो है वो ज़रूर जो है उनको इस चीज़ के ऊपर ख़्याल करना चाहिए कि अब इस चीज़ का आपने देखना है कि अब मार्केट ने जैसे ही 1,48,500 को क्रॉस किया है, अब एकदम से फिर जो है वो आवाज़ें आना शुरू हो जाएँगी कि मार्केट जो है वो 1,70,000 पे जाने लगी है या इससे ऊपर जाने लगी है। तो इन चीज़ों की तरफ आपने ध्यान नहीं देना। इमीडिएट सपोर्ट और इमीडिएट रेजिस्टेंस की बुनियाद पर अगर आप मार्केट में काम करेंगे, तो उसका आपको ज़रा ज़्यादा फ़ायदा होगा और कम नुकसान होगा। आपको पता होगा कि आपने कहाँ पे एग्ज़िट से जो है वो मार्केट से एग्ज़िट लेना है। तो अभी बहरहाल मार्केट का जो ओवरऑल सेंटीमेंट है, जो सेक्टर वाइज़ पोज़ीशन है, वो आगे चलते हैं तो इंशाल्लाह देखते हैं। सीमेंट सेक्टर की आज बहुत अच्छी परफ़ॉर्मेंस थी। हमारे हाथ भी जो है वो डीजी खान और फ्लाइंग के 2 कैप आए। दोनों की परफ़ॉर्मेंस बहुत अच्छी है। अब इंशाल्लाह देखेंगे कि इनको कहाँ पर एग्ज़िट करना है। 1200 पॉइंट्स के इज़ाफ़े के साथ अगर हम सर्किट ब्रेकर की बात करें, तो माशाल्लाह से आज आपको 20 कंपनीज़ जो हैं वो अपर कैप में नज़र आ रही हैं, जिसमें इमेज की वापसी हुई। इसके साथ शुगर सेक्टर में हसीब वक़ास जो है वो लगातार कैप लगा रहा है। डीजी खान, इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा था। अशहीर कारपोरेशन का रिज़ल्ट भी थोड़ा बेहतर आया है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से मुख्तलिफ सेक्टर की मुख्तलिफ कंपनीज़ जो हैं वो हमें नज़र आ रही हैं, लेकिन ओवरऑल परफ़ॉर्मेंस जो थी आज वो सीमेंट सेक्टर की थी। लोअर कैप की बात करें तो लोअर कैप में 4 कंपनीज़ हैं, कोई काबिल ज़िक्र कंपनी जो है वो फ़िलहाल इसमें नज़र नहीं आ रही। सेक्टर वाइज़ पोज़ीशन देखें, बैंक्स में आज एचबीएल की जो था उसने कमबैक किया, इसके साथ बीओपी का रिज़ल्ट बहुत अच्छा आया। तो बीओपी की जो है वो उसमें भी वॉल्यूम बहुत अच्छे थे, बहुत। लेकिन इसके साथ अगर हम फर्टिलाइज़र को देखें तो अभी भी जो है वो सेलिंग प्रेशर का शिकार है। ओजीडीसी, पीपीएल पूरा का पूरा जो ऑयल सेक्टर है, उसमें आज एक मूव तो बनी थी। हमने भी ओजीडीसी में एक ट्रेड की। चले उसमें से कोई 2-4 रुपए बन गए, लेकिन उसमें सेलिंग प्रेशर रहा। सीमेंट सेक्टर जो था वो आउटस्टैंडिंग है। इसके एक तो रिज़ल्ट्स अच्छे हैं, अब दूसरा जो है इनके जो एनर्जी के मामलात थे वो इन्होंने चूँकि सॉल्व कर लिए हैं, तो बहरहाल अभी तो फ़िलहाल ये परफ़ॉर्म करते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन टॉप पर हैं। बेहतर ये है कि बहुत लंबा सोचने की बजाय अगर आप कुछ वक़्ती तौर पर कुछ ट्रेड वग़ैरह लेना चाहें, तो उसमें कोई मुज़ायका नहीं है। ऑटोमोबाइल में आज सेलिंग प्रेशर रहा। इसके साथ-साथ जो है वो फ़ार्मा में आज थोड़ा-सा स्टेबल माहौल था, लेकिन सिचुएशन अभी भी बहरहाल जो है वो अंडर प्रेशर है। सेक्टर वाइज़ अगर पॉइंट्स की बात करें तो सीमेंट सेक्टर के 600 पॉइंट्स हैं, उसके साथ कमर्शियल बैंक्स जो हैं वो 228 पॉइंट्स के साथ, फिर टेक्नोलॉजी सिस्टम की वापसी थी आज। देन उसके बाद जो है वो हमें छोटे सेक्टर्स जो हैं वो भी देखें, जिस वक़्त मार्केट का सेंटीमेंट पॉज़िटिव होता है ना, तो ये जो छोटे सेक्टर्स होते हैं, ये साथ-साथ जो है वो देखा-देखी चंद पॉइंट्स जो हैं वो ऐड कर देते हैं। तो इसलिए सेंटीमेंट जो होता है जिस वक़्त वो पॉज़िटिव होगा तो फिर कुछ चंद ट्रेड्स भी आपकी बनेंगी। तो जिस वक़्त तक सेंटीमेंट आपका पॉज़िटिव है, उस वक़्त तक मार्केट को कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब सेंटीमेंट मसलन 1,48,000 से फ़र्ज़ करें कि अगर मार्केट दोबारा नीचे चली जाती, तो सेंटीमेंट अगेन नेगेटिव हो जाएगा। तो ये जो सेंटीमेंट का पॉजिटिव होना, नेगेटिव होना, ट्रेंड का टूटना, ट्रेंड का बनना, शेयर की प्राइस का ऊपर जाना, शेयर की प्राइस का नीचे जाना, ज़हनी तौर पर इसके लिए आपको तैयार रहना चाहिए, क्योंकि ये कारोबार ही ऐसा है। लेकिन अगर आप ज़हनी तौर पर तैयार नहीं हैं, तो फिर हर रोज़ आप जो है वो परेशानी का शिकार होंगे, जो कि हम अक्सर ग जो है वो कमेंट्स पढ़ते रहते हैं दोस्तों की तरफ से। परेशानी जो है वो अरूज पे होती है। तो परेशान ना हुआ करें जी। आगे चलते हैं, कैंडलस्टिक को इंशाल्लाह लास्ट पे डिस्कस करेंगे। रिज़ल्ट्स थे आज बहुत सारे, जिसमें अशहीर का रिज़ल्ट था। अशहीर की जो परफ़ॉर्मेंस है, उसमें 2000
2024 का जो इसका रिजल्ट था, उसमें जो इसका लॉस था वो था 3 रुपए 96 पैसे, और 2025 का जो इसका रिजल्ट आया है, उसमें इसका जो लॉस है वो रह गया है 1 रुपए 5 पैसे। यानी कि इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो अशहीर का बहुत अच्छा रिजल्ट है, उन्होंने बहुत इम्प्रूव किया है। मैं एक छोटी सी बात यहाँ पर ऐड करता चलूँ कि अशहीर जिस दौर में आया था ना, लॉन्च हुआ था स्टॉक मार्केट के अंदर, तो इसको बड़ा एक फेवरेट शेयर समझा जाता था कि ये जो है वो मीट के हवाले से काम करने वाले हैं, हलाल मीट का, और ये बड़ी कंपनी ऊपर जाएगी। देन फिर उसके बाद आप देख लें कि क्राइसिस आए और मार्केट में सूरत हाल किस तरह से जो है वो बदली, और चीज़ें जो है वो नेगेटिविटी का शिकार हुई। तो इस चीज़ के हवाले से आपको अब ज़हनी तौर पर तैयार रहना चाहिए कि कारोबार है, तो कारोबार में उतार-चढ़ाव चलते रहते हैं। मुस्बत भी होगा, मनफ़ी भी होगा। आपने हालात के मुताबिक फ़ैसला करने की आदत डालनी है अपने आप को। बैंक ऑफ पंजाब का रिज़ल्ट था, 1 रुपए 53 पैसे की अर्निंग आई है, 1 रुपए का डायरेक्ट डिविडेंड दे दिया है, तो बहुत बड़ा डिविडेंड है, बहुत बड़ा डिविडेंड है। फास्ट केबल का 2 रुपए की अर्निंग है, 50 पैसे का डिविडेंड दिया है और साथ में 2.5% का बोनस भी दिया है। देन पैकेजेस है, 8 रुपए 1 पैसे की अर्निंग है, अरूज है, इसको भी छोड़ देते हैं। देखते हैं किसी और ने डिविडेंड दिया है। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान का बहुत अच्छा रिजल्ट है जी, 10 रुपए 35 पैसे की अर्निंग है। इंडस मोटर का 293 रुपए की अर्निंग और 50 रुपए का डिविडेंड। टीपीएलआई जो है इसका पॉजिटिव रिजल्ट आया है, इनकी बहरहाल 3 पैसे की अर्निंग है। आगे चलते हैं, कुछ एक दो खबरें हैं, आज ज़्यादा खबरें नहीं है जो कि शामिल की जा सकती थी। पहली खबर जो है वो पेस पाकिस्तान के हवाले से है, जो कि अपने 1 अरब रुपए के डेट को इक्विटी में तब्दील करने जा रहे हैं। देखिए इसका बहुत फ़ायदा होगा इनको, क्योंकि जिस वक़्त आप हिस्सेदार किसी को बना लेंगे, उसको शेयर्स दे देंगे, तो फिर वो लॉस एंड प्रॉफ़िट में आ जाएगा। जबकि उससे पहले जो आपके ऊपर कर्ज़ है, उसके ऊपर ज़ाहिर-सी बात आपने सूद भी देना है, प्रॉफ़िट कह लें, सूद कह लें, सकूक वो होगा तो वो डिफरेंट उसकी लैंग्वेज बदल जाती है। लेकिन इक्विटी की सूरत में कंपनी के ऊपर जो एक तलवार लटक रही होती है कि उन्होंने ये पैसा वापस करना है, उससे फिर जान छूट जाती है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से पेस के अंदर एक अच्छी मूव जो है वो आपको देखने को मिली। अगली खबर जो है वो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के हवाले से है कि जिसको ओगरा ने 31 अक्टूबर तक ये टाइम दिया है कि वो डिजिटल अदायगियां जो हैं वो अपने पेट्रोल पंप्स पर या फ्यूलिंग स्टेशन जो हैं वहां पर जरूर लगाएं लोगों को इस हवाले से। लेकिन मसला ये है कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ने बहुत सारा तेल जो है वो बेचना होता है ईरानी। अब अगर ये सारा मामला, अब ये अगर आपका रोज़ाना की बुनियाद पर ये काम है गाड़ियों में तेल वगैरह डलवाने का, तो आप इस चीज़ के ऊपर गौर कीजिएगा। बहुत सारे पेट्रोल पंप्स ऐसे हैं जिनके पास आप जाके उनसे कहें ना क्रेडिट कार्ड मशीन, तो वो कहते हैं कि मशीन काम ही नहीं कर रही। वजह ये है कि अगर डिजिटल पेमेंट्स होंगी तो सारा डाटा आ जाएगा और उस डाटे में फिर सेल्स जो है वो शो होंगी, और अगर एक्चुअल सेल्स शो होंगी तो फिर उस पॉइंट ऑफ व्यू से उनको टैक्स भी देना पड़ेगा। और ये भी हो सकता है कि तेल उन्होंने मंगवाया हो जो है वो 1 अरब का और बेचा हो 1 अरब 10 करोड़ का। तो इस वजह से भी ये मामला आने वाले दिनों में हो सकता है, मेरे पास कोई खबर नहीं है कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज जो हैं वो इस हवाले से कोई दरमियानी रास्ता निकालने की कोशिश करें। तो ये बहरहाल अगर हम इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, टैक्स की कलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, लॉस एंड प्रॉफिट की क्लैरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एक अच्छी खबर है। लेकिन अगर हम दूसरे जो है वो अंदाज से देखने की कोशिश करें तो ऑयल मार्केटिंग के हवाले से नेगेटिव न्यूज़ है, क्योंकि वो इसको पसंद नहीं करेंगे। लेट्स सी, देखते हैं कि इसका असर जो है वो मार्केट पर क्या आता है। मार्केट के ऊपर तो बहरहाल पॉजिटिव आएगा इसका, अगर ये डिजिटल अदायगियों की तरफ चले जाते हैं तो मार्केट के ऊपर इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। आखिर में डिस्कस करते हैं जी आज की कैंडल को डिस्कस करने से पहले हमारी 3 सर्विसेज हैं जो कि इस वक्त एक्टिव हैं, जिसमें डे की भी है, स्विंग की भी है, इन्वेस्टमेंट की भी है, और उसकी तमाम तफसीलात वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहां से देख सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर भी अवेलेबल है। इसके अलावा अगर आप स्टॉक मार्केट में अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं तब भी आप रब्ता कर सकते हैं। हमने एक सिलसिला शुरू किया है, जो लोग भी हमारे पास नया अकाउंट ओपन करवाते हैं उनके लिए हमने एक सेशन रखा है फ्री, ताकि वो अपने बेसिक सवालात जो हैं वो उस सेशन के अंदर पूछ सकें। तो इन चीज़ों से अगर आप फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो तफसीलात जो हैं वो आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी।
फ्लड के हवाले से आप एक चीज़ जो है वो ज़रूर नोट कीजिएगा कि अभी 2-3 चीज़ें जो हैं, ये फ्लड के हवाले से मैंने न्यूज़ तो ख़ैर शामिल नहीं करना थी, लेकिन स्टॉक मार्केट के साथ भी उसका ताल्लुक है, तो मैंने लास्ट पे सोचा था कि 1-2 जुमले जो है उसके ऊपर बात कर लेंगे। अब इसके हवाले से वक़्ती तौर पर चूँकि फसलें वग़ैरह तबाह हुई हैं, उसकी बुनियाद पर हमारी जो बेसिक फूड आइटम्स हैं, उनकी प्राइसेज़ अप कर सकती हैं। और उनके अप करने की बुनियाद पर हमारी जो वक़्ती तौर पर मंथ्स और मंथ्स की बुनियाद पर जो इन्फ्लेशन है, उसमें इज़ाफ़ा हो सकता है। उस इज़ाफ़े की वजह से जो नेक्स्ट मॉनेटरी पॉलिसी आ रही है, उसमें हो सकता है कि शरह सूद में कोई तब्दीली ना हो, यानी कि शरह सूद मज़ीद कम ना हो, एक बात। दूसरी चीज़ ये है कि वक़्ती तौर पर हमारी फर्टिलाइज़र की सेल्स और ट्रैक्टर्स की सेल जो हैं, उनके ऊपर फ़र्क पड़ सकता है। क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है ना, सारा ज़रई रकबा जब पंजाब में सबसे ज़्यादा जो है वो कल्टीवेशन है। अब वहाँ पर जब ये प्रॉब्लम होगा, तो उसकी बुनियाद पर किसान के पास पैसा नहीं होगा। जब पैसा नहीं होगा तो फिर ये जो अद्वियात हो गई, खाद हो गया या ट्रैक्टर्स हो गए, उसकी खरीदारी जो है वो डिस्टर्ब होगी। तो एक तरफ तो फूड आइटम्स की कीमत बढ़ सकती है, इन्फ्लेशन में इज़ाफ़ा हो सकता है वक़्ती तौर पर। दूसरा फर्टिलाइज़र और हमारी जो ट्रैक्टर्स की सेल्स हैं, उनके ऊपर फ़र्क जो है वो पड़ सकता है। तो ये तो है इसका नेगेटिव इम्पैक्ट। पॉज़िटिव इम्पैक्ट क्या है? देखें, कारोबार है, तो कारोबार में फिर हमने हर चीज़ को देखना होता है। पॉज़िटिव इम्पैक्ट ये है कि जितना इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ है, अब ज़ाहिर-सी बात है कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो रीबिल्ड भी करना है और उस रीबिल्ड करने के लिए जब हमें इमदाद मिलेगी, जो कि मौसमियाती हवाले से भी होगी और इसके साथ जो हमारी डोनर कंट्रीज़ हैं, वहाँ से भी मिलेगी, तो हमें इंफ्रास्ट्रक्चर दोबारा से बिल्डअप करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए सीमेंट और स्टील दरकार होगा। तो ये दोनों एस्पेक्ट जो हैं, जो सैलाब के हवाले से थे, वो मैंने आपसे गुज़ारिश कर दिए हैं कि इसका मार्केट के ऊपर इम्पैक्ट क्या आ सकता है, सीमेंट और स्टील के ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा, इसके अलावा ऑटोमोबाइल्स में ट्रैक्टर और खाद के ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा। तो ये बात थी जो कि मैंने लास्ट के लिए रखी थी। अब डिस्कस करते हैं आज की कैंडल को। देखें, कल जो था वो हमने आपसे ये गुज़ारिश की थी कि मार्केट जो है उसने 148 को टच किया है, लेकिन उसके बाद क्लोजिंग इसके नीचे दी है। बेहतर ये है कि जब तक मार्केट इस अपने नफ्सियाती लेवल को ब्रेक ना करे, मार्केट में ट्रेड लेने से परहेज़ किया जाना चाहिए। और उसके बाद अगर ये ब्रेक करता है, तो आपका स्टॉप लॉस इसके नीचे होना चाहिए। अब आज की इस मूव से, देखिए, मूव से पहले अगर आप एक चीज़ का जो है वो अंदाज़ा लगाएँ, ये 4-5 लेवल्स वो हैं, 1, 2, 3, 4, जो कि गुज़िश्ता काफ़ी दिनों से हम इसके मुताबिक काम कर रहे हैं और मार्केट जो है वो इन लेवल्स के मुताबिक हमें मौका दे रही है एंट्री और एग्ज़िट का। दीज़ आर कॉल्ड लेवल्स। ये वो लेवल्स होते हैं जिसको जब आप आइडेंटिफ़ाई कर लें, चाहे स्टॉक के ऊपर करें या इंडेक्स के ऊपर करें, तो आपको ट्रेड लेने में आसानी होती है। अब आज मार्केट ने ना सिर्फ के अपनी इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया है, बल्कि उसके साथ-साथ जो नफ्सियाती जो 148 का जो लेवल था, उसको भी मार्केट ने ब्रेक किया है और सस्टेन किया है। दूसरी तरफ जो है, अगर आप देखें तो मार्केट ने अपनी रेजिस्टेंस 149,000 का जो ज़ोन था, वहाँ से बाकायदा तौर पर रेजिस्टेंस भी ली है। तो मार्केट टेक्निकली जो है, वो अब बिल्कुल जो है वो ठीक चल रही है। अब नेक्स्ट सिचुएशन क्या हो सकती है, मार्केट के पास इमीडिएट रेजिस्टेंस 49,500 का ज़ोन रहेगा। सपोर्ट जो है वो मार्केट के पास 148,000 का ज़ोन होगा। अब आपने इस किस्म की बातों में नहीं आना कि जी मार्केट जो है वो अब दोबारा से जो है वो 170 पे जाने लगी है। इमीडिएट रेजिस्टेंस ये है, सपोर्ट ये है, इसके मुताबिक काम करें और इसी के मुताबिक जो है वो अपनी प्लानिंग रखें। फिलहाल मार्केट में जो ओवरऑल प्रेशर है, ऑयल एंड गैस के ऊपर है, फर्टिलाइज़र के ऊपर है और दीगर जो सेक्टर्स हैं वो भी पूरी तरह से परफॉर्म नहीं कर रहे। सिर्फ एक सेक्टर की आपको इम्प्रूवमेंट मिली है जिसकी बुनियाद पर 148,000 का लेवल टूटा है। तो बहुत बड़ी उम्मीदें मत लगाएं, वक्ती तौर पर अपने पोर्टफोलियो में चंद तब्दीलियां जो मुमकिन हैं उनको ज़रूर कर लीजिएगा। बस जी, आज के लिए सिर्फ इतना ही। खुश रहें, आबाद रहें, अच्छा वीकेंड है, क्लोजिंग बहुत अच्छी है मार्केट की, उम्मीद भी मार्केट से रखनी चाहिए कि इंशाल्लाह मार्केट जो है वो बेहतर परफॉर्म करेगी। बस जी, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।